हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादुताप एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन थापा टेक टॉक्स वीकली एपिसोड में। जी हाँ गाइस, तो ये जो हफ्ता है बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आया है। तो और गाइस, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज निकल के आता है फ्रॉम 5G सर्विसेज इन इंडिया। वी ऑल नो गाइस, 1 अक्टूबर 2022 को 6th IMC जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, उस इवेंट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गाइस ये जो 5G सर्विस है उसको फॉर कमर्शियल यूज के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। तो गाइस बताना ये चाहूंगा कि ये जो 5G लॉन्च हुई ऑल ओवर द इंडिया में नहीं हुआ है, ये कुछ सिटीज में हुआ, नॉट इवन स्टेट, बल्कि कुछ सिटीज में हुआ है जिसको डिफरेंट फेजेस में रखा गया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि वो जो 13 सिटीज है मैं उनका नाम रख देता हूँ। डेट इज योर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड देन फाइनली पुणे। तो मैं पुणे में रहता हूँ, एटलीस्ट मैं तो 5G सर्विसेज को यूज कर पाऊंगा। एंड मैंने मोस्टली देखा गाइस सिलीगुड़ी साइड वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव भी हो चुका, बहुत सारे लोग 5G सिम को भी बाई कर रहे हैं। तो बताना चाहूंगा गाइस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन 5G सर्विसेज इन इंडिया ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप ये जरूर बताओ कि गाइस जो 13 सिटीज का मैंने नाम लिया, क्या आप उस सिटीज के अंदर आते हो या नहीं, एंड आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो 5G सर्विसेज को लेके, क्योंकि बाकी की दुनिया में जमाना हो चुका है वहां पे आके आए हुए, लेकिन इंडिया में अब जाके आ रहा है, वो भी डिफरेंट फेजेस में। कोई बात नहीं गाइस, एटलीस्ट शुरुआत हुई, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे सेकंड न्यूज की तरफ। तो गाइस सेकंड न्यूज निकल के आता है फ्रॉम मेटा। और नो पहले वो फेसबुक था, अभी उसका नाम हो चुका है मेटा। तो बेसिकली मेटा गाइस एक ऐसे एआई सिस्टम पे काम कर रही है जो एक वीडियो बना के देगा अगर आप कुछ भी उसको बोलते हो तो। सो इट्स लाइक एन एआई सिस्टम विच क्रिएट्स अ वीडियो फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, एंड गाइस आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो, मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे रखा है, जहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं ये बोलता हूँ ए डॉग वेयरिंग अ सुपर हीरो कैप फ्लाइंग थ्रू द स्काई, तो गाइस कुछ वो आपको इस तरीके का ये जो मेटा का जो एआई सिस्टम है कुछ ऐसा इमेज आपको बना के दे रहा है, बेसिकली वीडियोस बना के दे रहा है। टॉप राइट में आप देख सकते हो एक स्पेसशिप लैंडिंग ऑन मार्स, एकदम बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हो एन आर्टिस्ट ब्रश पेंटिंग ऑन अ कैनवस, क्लोजअप हाईली डिटेल्ड, एंड एकदम बॉटम राइट में आप देख सकते हो हॉर्स ड्रिंकिंग वाटर। तो कैसे ये चार कुछ ऐसे सैंपल्स उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रखा है, एंड ऑलरेडी अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो उन्होंने बोला कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने तो ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया गाइस, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने ज्यादा इंप्रेस हो इसको देख के, कि अगर आप कुछ भी अब टेक्स्ट लिख दोगे तो उसके बेस पे वीडियो बना के मिल रहा है आपको। मतलब ये तो खतरा हो गया कि मैं अभी के सामने जो न्यूज बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलते बोलते उसका वीडियो बन गया तो मेरे लिए तो कितना ऑसम होगा ये, राइट। ऑलराइट गाइस, तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि आता है फ्रॉम नोड.js। जी हाँ गाइस, तो नोड.js ने अपना एक कॉन्फ्रेंस रखा था जिसका नाम था नोड कॉन्फ्रेंस EU 2022। एंड बताना चाहूंगा बेसिकली उन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस था ये ऑनलाइन रखा था। इट मीन्स कि इसको कोई भी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे रिलेटेड टू नोड.js फ्यूचर में क्या क्या अपडेट्स आ सकता है, इसको वो और कैसे बेटर कर सकते हैं, तो उसको लेके उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड मैंने बहुत प्रीवियस अपने कोड फेस्ट में ये बताया था कि नोड.js के अपकमिंग जो अपडेट आने वाला है उसमें जो नोड-मॉन है, वी ऑल नो नोड-मॉन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली आपके एप्लीकेशन को आपको बार बार उसको रन नहीं करना पड़ता है, वो जस्ट नोड-मॉन ऑटोमेटिक आपके नोड.js के एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है। तो उन्होंने अब नोड-मॉन की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट उन्होंने कुछ तो वॉच करके निकाला है, तो अब आपको नोड-मॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ बताया है। तो गाइस इस अपडेट अगर आप नोड.js के फैन हो तो ये जो वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि आते हैं फ्रॉम एक्सियोस लाइब्रेरी। जी हाँ गाइस, तो हम सबको मालूम है बेसिकली अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आपको मालूम है ये एक्सियोस क्या चीज़ है, राइट। मतलब बेसिकली जब भी हमें एपीआई का डेटा फेच करना होता है तो हम एक्सियोस का यूज़ करते थे। एंड वी ऑल नो कि एक्सियोस का वर्जन अगर आप देखोगे, इवन में जो ये रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने अपने ऑफिशियल थापा टेक्निकल चैनल पे जो मैं अभी मेरा चल रहा है बेसिकली वो सीरीज, तो उसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक्सियोस का जो वर्जन है, बाकी सबका अगर आप देखोगे तो गाइस रिएक्ट का 18 17 आ चुका है, सबका है अच्छा खासा। लेकिन गाइस अगर आप एक्सियोस का देखते हो तो वो आपको मिलता है 0.27.02 या समथिंग 2, जो भी हो स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम जीरो। एंड बेसिकली ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी लाइब्रेरी है, ठीक है, या कोई भी फ्रेमवर्क जो भी हो, अगर उसका वर्जन स्टार्ट हो रहा फ्रॉम 0.
इट मीन्स कि वो अपने बेटा वर्जन में है, BETA, बेटा वर्जन जो भी आप कह सकते हो। लेकिन फाइनली एक्सियोस ने अब अपग्रेड कर लिया है एंड उनका फाइनल स्टेबल वर्जन रिलीज हो चुका है, दैट इज वर्जन 1.0.0। तो गाइस उसमें कौन कौन से अपडेट्स हुए, उन्होंने किस किस को कोई कोई किन मेथड को रिमूव किया, किन को ऐड किया, कौन से न्यू एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड किया हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है उसका जो कंप्लीट लिस्ट गिटहब का जो रेपो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ यही है कि फाइनली एक्सियोस का अब जो स्टेबल वर्जन है वो रिलीज हो चुका है। एंड गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको फेच ज़्यादा पसंद है या एक्सियोस टू गेट द API डेटा। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम यूट्यूब। आई नो गाइस आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये बोलते हुए। लेकिन गाइस एक न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि बहुत पहले यूट्यूब प्रीमियम निकला था, राइट, जिसमें अब होता ये था कि गाइस अब जब आप यूट्यूब प्रीमियम को बाय करते हो एज एन सब्सक्रिप्शन तो आपको एड्स नहीं मिलता एकदम एंड अगर आप कभी कभी क्या होता है वीडियो प्ले करते करते अगर आप उसको मिनिमाइज कर देते हो तो गाइस आपका वीडियो रुक जाता है, प्ले जो साउंड है वो बंद हो जाता है, गलती से टैप हो गया तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को बाय करते हो यूट्यूब का तो गाइस आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, इवन आप अगर मोबाइल को बंद कर दोगे तो भी वो चल रहा होगा बैकग्राउंड में, एड्स कभी नहीं आएगा, बहुत औसम है वो। चलो ठीक है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन अब उन्होंने एक और न्यू फंक्शनैलिटी जो है जो फ्री में हमें मिल रहा था उसको प्रीमियम के अंदर ऐड कर दिया है एंड दैट इज की गाइस अब आप फ्री में 4K कंटेंट नहीं देख पाओगे यूट्यूब में। इंडिया में ये ऑफिशियली रिलीज हुआ या नहीं आई डोंट नो, बट बहुत सभी लोगों को गाइस एक मैसेज आया है। अगर आप देखो कोई भी 4K कंटेंट प्ले करके तो गाइस अगर आप 4K वीडियो को प्ले करते हो एंड क्वालिटी में अगर आप 4K सेलेक्ट करते हो, 4K का सिंपल मतलब ये कि 2160p जो है ये बेसिकली, ठीक है, तो वहां पे जब आप टैप करोगे ना तो वहां पे लिख के आएगा अपग्रेड टू प्रीमियम बोल के, मतलब अब आप 4K में नहीं देख सकते, आप 2K तक देख सकते हो, 1440 आप फुल HD में देख सकते हो, 1080p में जो भी हो, HD आपका 720। लेकिन अब 4K कंटेंट देखने के लिए भी आपको प्रीमियम का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा, बेसिकली यूट्यूब प्रीमियम का। तो गाइस आप कितने सहमत हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम टेलीग्राम। तो गाइस बताना चाहूँगा टेलीग्राम ने ऑफिशियली अब जितने भी टेलीग्राम यूजर उन सबको एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड ये बताते हुए कि उनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन था समवेयर अराउंड 450-70 कुछ था, उसको एकदम कम करके उन्होंने गाइस इंडिया में 179 रुपीज पर मंथ कर दिया है। तो आई नो गाइस आपको फिर भी 179 रुपीज बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इवन मैंने आज तक कभी भी इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए 470 समथिंग से लेके 179 में आना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली अब जो टेलीग्राम है वो भी अब ये जो सोशल मैसेजिंग जो ये प्लेटफॉर्म है उसमें अपना पहुंच जमाना चाहता है। हालांकि ये बहुत फेमस है टेलीग्राम एंड आपको मालूम है क्या रीजन है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। तो सिंपल भाषा में बोलो, अगर व्हाट्सअप एक चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है, तो टेलीग्राम उसके पेरेंट्स, आप समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, इतना पावरफुल है टेलीग्राम। बट जो भी होगा इस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो टेलीग्राम का प्रीमियम मेंबरशिप आपने ले रखा है। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आता है फ्रॉम यूरोपियन पार्लियामेंट। आई नो गाइस अब आप सोच रहे होंगे टेक एंड प्रोग्रामिंग न्यूज में ये यूरोपियन के पार्लियामेंट कहाँ से आ गए, वो भी इंडिया में रह के मैं यूरोपियन पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन इंडियन पार्लियामेंट। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक ऑसम न्यूज़ निकाला, एक ऑसम लॉ निकाला है, दैट इज कि जितने भी मोबाइल फोन्स होंगे या जितने भी टैबलेट्स होंगे उन सब में अब एक कॉमन केबल होना चाहिए ताकि लोगों को एकदम इजी हो उसको यूज करने के लिए, एंड दैट इज USB-C पोर्ट। वी ऑल नो गाइस मोस्टली एंड्रॉइड मोबाइल में आपको USB-C पोर्ट मिलता है चार्ज करने के लिए, लेकिन वहीं अगर आप आईफोन बाय करने जाओगे तो ना आपको केबल मिलेगा ना आपको चार्जर मिलेगा, ठीक है, चार्जर का जो ऊपर का पार्ट होता है। तो मतलब प्रॉब्लम यही है कि अगर आप एक एंड्रॉइड मोबाइल एकदम सपोज अगर आपने सैमसंग S25 एडिशन या सैमसंग S22 अल्ट्रा या जो भी अगर आपने बाय किया, ये भी नहीं, ये खुद कितने 70-80 हज़ार का आते, राइट। तो वहीं आप इतना महंगा मोबाइल बाय करके अगर आप आईफोन पे चलते हो, इवन सस्ते आईफोन वाले मोबाइल भी, तो भी आपको गाइस सिर्फ आईफोन ही आपको केबल बाय नहीं करना पड़ेगा, आपको उसका ऊपर का जो चार्जर है उसको बाय करना पड़ेगा। तो कितना प्रॉब्लम आता है। तो गाइस यूरोपियन पार्लियामेंट ने एकदम क्लियर बोल दिया है कि 2024 के एंड तक स्पेशली आईफोन को कि जितने भी उनके मोबाइल एंड देन जो टैबलेट होंगे उसमें जो उनका जो भी लाइटनिंग चार्जर कुछ वो बोलते हैं बेसिकली अपने चार्जर को, उससे उनको स्विच करना पड़ेगा
टू USB-C पोर्ट के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सब के लिए। तो इसके पीछे जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्होंने ये बताया कि सबसे पहला रीज़न तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वेस्ट है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही केबल हम यूज़ करेंगे तो सभी उसी पे ही काम करेंगे, कोई अलग केबल कोई अलग केबल। तो पहला रीज़न तो बहुत वैलिड है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो वहीं इसी में सेकंड रीजन उन्होंने ये बताया प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी, जो कि बहुत औसम है वन अगेन एंड देन तीसरा रीजन बहुत वैलिड ये बताया कि इससे होगा ये कि अगर सभी चीज़ों को अगर हम एक ही चीज़ से कनेक्ट कर सके या यूज़ कर सके, तो अब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, उनको हम बहुत इजीली कन्वीनियंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत औसम न्यूज़ है, राइट। एंड साथ ही साथ गाइस यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये भी बोला कि 2026 तक अब जितने भी ये लैपटॉप्स होंगे ना, उन पे भी USB-C या एक ही कॉमन केबल का हम वो लॉ रखने वाले हैं। आई थिंक गाइस ये बहुत ही ऑसम न्यूज़ होने वाला है हम सब के लिए। एंड 2024 तक सिर्फ USB-C क्यों, हर एक बॉक्स के मॉडल पे एक चार्जर एंड केबल फ्री मिलना चाहिए। अगर ये भी न्यूज़ बन गया तो मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। सो गाइस आप इस न्यूज़ से कितने सहमत हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम ट्विटर वर्सेस इलॉन मस्क। मेरे प्रीवियस टेक टॉक्स वाले वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली आपको ये बताया था कि इलॉन मस्क ने बोला कि मुझे ट्विटर को बाय करना है, एंड उन्होंने ये कहा था मैं $44 बिलियन में इसको बाय करूंगा, ठीक है। एंड उनको जो है ट्विटर ने जो भी रिपोर्ट से रिलेटेड टू ट्विटर उनको हैंड ओवर किया था। एंड फिर बाद में क्या हुआ, इलॉन मस्क ने ये बोला कि मुझे ट्विटर बाय नहीं करना है, क्योंकि ट्विटर ने मुझे वैलिड स्पैम्स अकाउंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। आई मीन इलॉन मस्क का ये कहना था कि मैं एकदम फ्री स्पीच, एकदम होता ना कि जितने भी स्पैम्स है, जितने भी फेक प्रोफाइल्स है, फेक न्यूज़, उन सबको हटा के एकदम फ्रीडम टू स्पीच वाला जो एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर को बनाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये रीज़न दे के बताया कि नहीं भाई, वो हम नहीं कर सकते अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उसमें स्पैम एंड फेक अकाउंट्स थे। एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने प्रीवियस टेक टॉक्स की वीडियो में ये बताया था ट्विटर के जितने भी बोर्ड्स मेंबर है, बोर्ड के मेंबर्स है या जो भी डायरेक्टर्स है जितने भी, उन्होंने ऑनलाइन लाइव मीटिंग में ही गाइस डिसाइड ये कर दिया कि अब ये जो ट्विटर है हम इलॉन मस्क को बेच के ही रहेंगे $44 बिलियन में। एंड उन्होंने बोला कि अब हम इसको कोर्ट तक लेके जाने वाले हैं, एंड उन्होंने कोर्ट में इसको फाइल भी कर दिया। तो 17 अक्टूबर, अभी तो 17 अक्टूबर आए नहीं, तो 17 या 18 अक्टूबर को उन दोनों को लीगली प्रेजेंट होना था रिगार्डिंग ये जो भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो उसी बीच में हुआ ये कि इलॉन मस्क ने गाइस यू टर्न मार दिया। अब वो उनके जो अटॉर्नी है, जो स्पोक पर्सन, उन्होंने एक लेटर में लिख के ये दिया है कि इलॉन मस्क ट्विटर बाय करना चाहते हैं, एंड जितने भी पेंडिंग रिसिप्ट है या जितने भी ट्रांजेक्शन अभी होने बाकी है वो हम बहुत जल्द करेंगे। तो गाइस बहुत सभी का इसमें मिक्स रिएक्शन है। मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के इलॉन मस्क ने ये बोला था कि ये जो लीगल एक्शन उसको और डिले कर सके। किन्हीं का मानना है कि मे बी लाइक अब इलॉन मस्क फाइनली ट्विटर बाय कर लेंगे। तो गाइस ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम ट्विटर। ऑलराइट गाइस, तो एक और सेकंड न्यूज़ ट्विटर की तरफ से आज के दिन में, एंड दैट इज ये कि गाइस ट्विटर ब्लू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के पेज पे एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था USA कमिंग सून। अब आप सोच रहे होंगे USA कमिंग सून ये क्या चीज़ है, तो ये बताना चाहूँगा गाइस, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया में ट्विटर ब्लू के जितने भी मेंबरशिप है उनके पास एक पावर है, बेसिकली उनको एक फंक्शनैलिटी दी गई है जिसमें जब वो अगर ट्विटर में कुछ भी पोस्ट करते हैं, बेसिकली ट्वीट करते हैं, तो उनको अगर बाद में ये रियलाइज होता अरे यार इसमें मैंने कुछ गलती कर दी, मुझे इसको एडिट करना था। सो नाउ गाइस जितने भी मेंबर्स है, ठीक है, वो अब उस जो ट्वीट है उसको वो एडिट कर सकते हैं विदिन 30 मिनट्स के अंदर। तो सेम वो जो ट्वीट्स को एडिट करने वाली जो फंक्शनैलिटी है, और ट्विटर ब्लू ने कहा कि वो अब हम USA में भी लेके आने वाले हैं। इंडिया का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, बट वो USA में आने वाला है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो कि ट्विटर में अगर ये एडिट फंक्शनैलिटी वाला अपडेट मिल जाता तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। एंड मैंने प्रीवियस अपने टेक टॉक्स में ये भी बताया था कि व्हाट्सएप भी सेम अपना ये जो मैसेज है उसको एडिट करने वाली जो फंक्शनैलिटी है उस पर वर्क कर रहा है। तो आई थिंक गाइस व्हाट्सएप में तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन ट्विटर को लेके आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम गूगल। तो गाइस बताना चाहूँगा ये जो अपडेट है इसमें गूगल ने क्लियरली बता दिया कि गूगल अब उनका जो गूगल स्टेडिया जो है उसको वो शट डाउन करे, बेसिकली खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्टेडिया क्या चीज़ है एंड गूगल इसको क्यों शट डाउन कर रहा है तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास एक्सबॉक्स है,
गेम खेलने के लिए। सोनी के पास उनका प्ले स्टेशन है, राइट। उसी तरीके से गूगल के पास अपना स्टेडिया था जो कि क्लाउड बेस्ड गेमिंग सर्विस थी ये। तो अभी जैसे मैंने ये न्यूज़ दी, आपको लग रहा होगा यार ये स्टेडिया क्या चीज़ था, मैंने आपको बता दिया क्लाउड बेस्ड गेमिंग सर्विस थी। उसी तरीके से मुझे भी नहीं मालूम था, ना मैंने कभी ये गेम खेला है। तो गाइस जब ना आपको मालूम है कि ये गूगल स्टेडिया क्या है, ना मुझे मालूम है गूगल स्टेडिया क्या है, तो ये चलेगा कैसे, ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा। तो यही रीजन है कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जितना एक्सबॉक्स एंड प्ले स्टेशन हुआ। तो इसलिए गाइस ये जो क्लाउड बेस्ड गेमिंग सर्विस है उनको वो क्लोज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सभी लोग हैं जिनको मालूम था इसके बारे में एंड जो इसका यूज़ कर रहे थे, जिन्होंने इसका जो प्रोडक्ट है उसको बाय भी किया था। तो वैसे प्लेयर जिनके पास ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन है, तो उनके लिए गाइस 18 जनवरी 2023 तक ये जो सर्विस है वो लाइव रहने वाला है। तब तक वो एंजॉय कर सकते हैं, फिर बंद हो जाएगा। एंड साथ ही साथ गूगल ने ये भी बोला कि ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स है स्टेडिया रिलेटेड, ठीक है, जिन्होंने भी गूगल प्ले स्टोर से परचेस किया होगा या जिन्होंने भी स्टेडिया स्टोर में जाके परचेस किया होगा, उन सबको वो रिफंड कर देंगे जितना भी उनका खर्च हुआ होगा। तो कैसे तो ऑसम इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट रिफंड तो मिल रहा है। और गाइस तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको ये जो वीकली एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आया होगा। सो गाइस सबसे बेस्ट न्यूज़ आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऐसी ऑसम न्यूज़ अगर आपके पास भी रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग एंड टेक, तो गाइस ऑलरेडी हमने डिस्कॉर्ड चैनल ओपन कर चुका है, उसमें एक चैनल भी क्रिएट किया है टेक न्यूज़ करके। आप जरूर वहाँ पे अपना जो न्यूज़ है डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन करके, बिल्कुल फ्री है, नो वरीज, ठीक है। वहाँ पे अपना न्यूज़ शेयर कर सकते हो। अगर वो ऑसम लगेगा, यूजफुल होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करूंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड मेरा ये जो न्यूज़ चैनल था पर टेक टॉक्स, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऑसम में पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, अनबॉक्सिंग वीडियोस, बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक के फ्रेश एपिसोड में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।